फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, जो आपका हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, आपके पास एग्ज़ाम की डेट है, मई में आपका एग्ज़ाम होना है। तो उसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट जो है सीरीज़ स्टार्ट करी है मैंने, ठीक है। तो इसमें जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के, मैम हरियाणा के इस एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कीजिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ कराइए। ओके, तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो ड्रग्स है, जिसमें आपके कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, सिंपैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक सारा आता है ना। तो इसमें इसके जो है एमसीक्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, और ये जो एमसीक्यूज़ है आपके लिए, आपके जो और भी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसकी भी एग्जाम डेट आई हुई है ना। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एम्स का एग्जाम होना है अभी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस तो हमारा देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम का सेम ही रहता है ना। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए ग्लूकोमा जो होता है उसमें जो होता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है, इंट्रा ओक्यूलर टेंशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो नॉर्मल इंट्रा ओक्यूलर जो प्रेशर होता है वो 21 mmHg होता है, बट इन ग्लूकोमा जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है ग्रेटर देन 22 mmHg हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्रीज होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर हो जाएगा आपका आंसर, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही लिखा हुआ है इसमें, नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है 10 to 21 mmHg होता है, बट ग्लूकोमा में ये 22 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, ठीक है। तो इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर कौन सा इसमें नहीं है, ये बताना है। देखिए, जो आप एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस पढ़ते हैं ना, एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस पढ़ते हैं, है ना, इनको क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस, या फिर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। ओके, तो इनमें आप पढ़ते हैं जब इसमें एक तो रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल होती है। तो आपसे पूछा कौन सी जो इरिवर्सिबल नहीं है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल नहीं है। देखिए नियोस्टिग्मिन दिया है, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन। देखिए नियोस्टिग्मिन जो है वो रिवर्सिबल में आती है, ना कि इरिवर्सिबल में। किस में आती है, रिवर्सिबल में आती है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन ये इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स को एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो एसिटाइल कोलिन होता है उसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं, है ना, क्योंकि जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कराता है। तो एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस क्या करेंगे, इसके हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करते हैं एसिटाइल कोलिन की। ओके, तो इसमें आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल में देखिए आपके कार्बामेट्स होते हैं। कार्बामेट्स में ये है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन। एक्रिडिन में आपका टेक्रिन आता है। ओके, ये हो गए रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। एक होते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। इरिवर्सिबल में आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन। कार्बामेट्स में कार्बराइल, प्रोपोक्सल, ये ड्रग्स आती हैं। ओके, तो ये आपके सारे हो गए क्या, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस के बारे में हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें फाइसोस्टिग्मिन इज ए। तो फाइसोस्टिग्मिन अभी हमने देखा, जो हमारे रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेजेस में, रिवर्सिबल में जो कार्बामेट्स थे उसमें हमारे फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पैराडोस्टिग्मिन सब पढ़े हमने, है ना। तो क्या है ये, अभी ऑप्शन देखिए, सिडेटिव सब्सटेंस, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर, सिंपैथेटिक ड्रग, एनेस्थेटिक ड्रग। तो आंसर क्या करेंगे आप लोग, इसका ऑप्शन बी कर देंगे, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एड्रेनालिन इज। तो एड्रेनालिन क्या है ये बताना है। देखिए ये ऑप्शन देखिए, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, सभी में सिंपैथोमिमेटिक दिया है, नहीं इसमें पैरासिम्पैथो है ना। तो ये जो एड्रेनालिन किस में आता है, आपको सिंपल है पता है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में आता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग होती है ना। तो इसमें आपका देखिए अभी ऑप्शन में ब्रोंको डायलेशन या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कोज कराता है, ठीक है। तो ये आपने बताना है।
ठीक है। तो एड्रेनलिन जो होता है ब्रोंकोडाइलेशन कराएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट दैट कोज ब्रोंकोडाइलेशन। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन जो है ए राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक ट्रायड इन एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है इसमें जो 3 अमीनो एसिड का कैटालिटिक ट्रायड बना होता है, तो कौन कौन सा अमीनो एसिड है? तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। कौन कौन से होते हैं ये? एक तो होता है सीरीन, एक होता है हिस्टिडीन, एक होता है ग्लूटामेट। SHG करके कुछ भी करके आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सीरीन, हिस्टिडीन एंड ग्लूटामेट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम विल कोज। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक के रिस्पॉन्स और पैरासिम्पैथेटिक के जो जितने भी ये रिस्पॉन्स है सारे इंपॉर्टेंट है। कौन सा ब्रैडीकार्डिया कराएगा, कौन सा टैकीकार्डिया कराएगा। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आप देख लेना। ठीक है, देखिए इसका जो अपना जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का थ्योरी से रिलेटेड वीडियो है ना, वो फार्माकोलॉजी की आप प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें आपको ना इसकी थ्योरी मिल जाएगी। सारा अच्छे से ना नोट्स लिख के मैंने नोट्स बना के आपको अच्छे से सारा प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सारा उसमें कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक सारा अच्छे से कराया हुआ उसमें, तो आप वो जरूर चेक करना। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेशन से क्या होगा? देखिए ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकोडाइलेशन, नो इफेक्ट ऑन एयरवे, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो सिंपैथेटिक के सिस्टम से स्टिमुलेशन से होगा ब्रोंकोडाइलेशन होगा। ओके, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के स्टिमुलेशन से होता है आपका ब्रोंकोडाइलेशन, होता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, मिड्रियासिस होता है और सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग कोज। ठीक है, तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है वो क्या कोज करती है? ब्रोंकोडाइलेशन, मिड्रियासिस, ब्रैडीकार्डिया या कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो इसका बताइए क्या होगा? तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है ये ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट को स्लो करेंगे। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रैडीकार्डिया हो जाएगा, जिसमें हार्ट रेट क्या होता है? स्लो हो जाता है। ओके, तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग्स होती है ब्रैडीकार्डिया कराती हैं, मियोसिस कराती हैं, और इसमें जो है सिक्रेशंस जो होते हैं इंक्रीज होते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, लैक्रीमेशन हो जाएगा, सलाइवेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस, स्वेटिंग हो जाएगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स कौन सा नहीं है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स, इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा था कि हार्ट रेट होता है कम होता है, ब्रैडीकार्डिया होता है ना, तो हमसे पूछा कि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इंक्रीज हार्ट रेट नहीं होता, कि हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होता, टैकीकार्डिया नहीं होता, ब्रैडीकार्डिया होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है डायरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। ग्लूकोमा के लिए, ग्लूकोमा की थेरेपी के लिए कौन सा डायरेटिक यूज़ करती है? ठीक है, जो ग्लूकोमा होता है ना, अभी हमने देखा था इसमें, तो इसमें जो है ड्रग यूज़ करते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है, फिर डायरेटिक्स भी यूज़ करते हैं। कौन सा डायरेटिक है जो ग्लूकोमा में यूज़ होगा? तो ग्लूकोमा में जो है याद रखने हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स यूज़ होते हैं। ओके, तो आपके देखिए ऑप्शंस में दिए हैं, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा, डोरजोलामाइड जो है ये यूज़ होगा ग्लूकोमा में। ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स होते हैं ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, एसिटाजोलामाइड हो गया, डोरजोलामाइड हो गया, ब्रिंजोलामाइड भी होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज इन एल्जीमर डिजीज। एल्जीमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज़ होती है? रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामिन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सारी की सारी ड्रग यूज़ होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और एक टैक्रिनोर होती है ना, ये 4 ड्रग होते हैं जो अल्जीमर डिजीज में यूज़ होती है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए अल्जीमर डिजीज में जो सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्टेजेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें आपका टैक्रिन आता है, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजिल, गैलेंटामिन। ओके, और अल्जीमर डिजीज जो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या है? न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ठीक है, इट इज़ अ कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ द केस ऑफ डिमेंशिया। अल्जीमर डिजीज में होता क्या है? देखिए थॉट टू बी कोज्ड बाय द एब्नॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन्स इन अराउंड ब्रेन सेल्स। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स का बिल्डअप हो जाता है, तो कई बार ना एग्जाम में ये भी पूछ लिया कौन सी प्रोटीन होता है, तो बीटा अमाइलोड जो है इसके ऊपर एक बार ये क्वेश्चन आया था, ESIC का एग्जाम में भी आया था, एक बार GPAT में भी इसका क्वेश्चन आया है बीटा अमाइलोड के ऊपर। ठीक है, देखिए वन ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इज कॉल्ड अमाइलोड, डिपॉजिट ऑफ विच फॉर्म प्लेक अराउंड ब्रेन सेल्स के अराउंड ना इसके प्लेक्स बन जाते हैं। एक तो अमाइलोड होती है और दूसरी प्रोटीन है टो प्रोटीन होती है,
कंपोज ऑफ विच फॉर्म टैंगल्स विद इन द ब्रेन सेल्स, ठीक है। तो यह माइलोड वाला पूछा हुआ है 2 बार एग्जाम में, ओके, ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडीन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज। देखिए रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में हमने एक तो कार्बामेट्स पढ़े थे, है ना, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन सारे, और एक एक्रिडीन पढ़ा था। एक्रिडीन में हमारा टेक्रिन हमने पढ़ा है ना। तो सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन में पैराथियोन, टेक्रिन, इड्रोफोनियम, पाइरिडोस्टिग्मिन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टैक्रिन, ओके। नेक्स्ट है मियोटिक ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में कौन सा मियोटिक यूज होता है ये बताना है। क्लोरोक्विन, तो ये तो क्या होगी, एंटी मलेरियल ड्रग है ना। नेक्स्ट देखिए एफेड्रिन दिया है, पिलोकार्पिन, एम्फेटामिन, तो ये पिलोकार्पिन होता है। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ओके। देखिए कोलिनर्जिक जो आप एगोनिस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें एक तो आपके एस्टर्स आते हैं जिसमें आपका एस्टाइलकोलिन हो गया, है ना, और मिथाकोलिन होता है, बिथेनकोल होता है, कार्बाकोल होता है, और एक होता है एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका निकोटीन आता है, पिलोकार्पिन आता है, ठीक है, एरिकोलिन आता है, तो ये वही पिलोकार्पिन है। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है ये, इसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है पिलोकार्पिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन इज क्लासिफाइड एज, तो अब बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, सिंपैथोमिमेटिक, कोलिनोमिमेटिक या कोलिनोलिटिक। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेशन, ठीक है। तो बीटा 1 जो रिसेप्टर है उसके स्टिमुलेशन से कौन सा इफेक्ट देखा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आप आराम से बता देंगे। ब्रोंकोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन, टैकिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया। तो देखिए बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में हार्ट रेट ज़्यादा होता है, टैकिकार्डिया होता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टैकिकार्डिया, ओके। बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कार्डिक मस्करिनिक रिसेप्टर्स इज, ठीक है। अभी हमने देखी कि बीटा जो रिसेप्टर है वो तो बीटा 1 होते हैं हार्ट में। अब पूछ लिया कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, मस्करेनिक रिसेप्टर्स M1, M2, M3, तो ये कौन से रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, कार्डियक कौन से है मस्करेनिक रिसेप्टर, तो ध्यान रखना है M2 जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। बीटा के तो 1 है और मस्करेनिक का M2 होता है जो हार्ट में प्रेजेंट, तो ध्यान रखेंगे, ओके। और देखिए M1 रिसेप्टर्स तो गैंग्लिया और गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, M2 रिसेप्टर्स हार्ट में, M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, एड्रेनालिन, मिथाकोलिन, निकोटिन, पिलोकार्पिन। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में आपका आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, एड्रेनालिन होता है, ओके। नेक्स्ट फॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमीनो एसिड इज, ठीक है। एड्रेनालिन की सिंथेसिस के लिए जो है प्रिकर्सर अमीनो एसिड बताइए, एलेनिन, प्रोलाइन, फिनाइल एलेनिन, सिस्टीन। तो ये होता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, और देखिए कैटिकोलामिन्स में आपके ये कैटिकोलामिन्स जो होते हैं एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स में एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है, और एक आता है डोपामिन आता है, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड्स, ठीक है। अभी आपके ऑप्शन में फिनाइल एलेनिन था, अगर टायरोसिन होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट है इन विच ड्रग इज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ऑप्टिकल आइसोमर, एड्रेनलिन, एस्पिरिन, फिनोबार्बिटोन, स्टाइलकोलिन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बोथ है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर। कौन सी ड्रग है मस्करेनिक एंड निकोटिनिक ब्लोकर जो है, एट्रोपिन, बेंजट्रोपिन, हेक्सामिथोरियम, सक्सिनाइलकोलिन। तो ये आपका होता है बेंजट्रोपिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर ए सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग कौन सा है इनमें से, देखिए एड्रेनलिन, क्विनीन, एट्रोपिन, डिजर्पिन, तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपैथोमिमेटिक अपना हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन। नेक्स्ट है एल्कलॉइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में इनमें से कौन सा एल्कलॉइड यूज करेंगे, फाइसोस्टिग्मिन, रिजर्पिन, फेड्रिन या एट्रोपिन। तो कौन सा यूज होता है, ऑप्शन सी एफेड्रिन यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है एम्फिटामिन इज ए, तो एम्फिटामिन क्या है, एनालेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एस्ट्रिंजेंट या ओल। तो ये होता है एनालेप्टिक होता है एम्फिटामिन।
नेक्स्ट है एन एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्रग ऑफ चॉइस। एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्या होता है, एड्रीनेलिन। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, एड्रेनलिन आईवी। नेक्स्ट है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन सीक्रेट होते हैं, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो ये जो है एड्रेनल मेडुला से सीक्रेट होते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला। नेक्स्ट है गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग एक्ट बाय। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग होती है वो कैसे काम करती है, देखिए प्रिवेंट नर्व कंडक्शन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट, प्रिवेंट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, कंपीटिंग विद एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, प्रिवेंटिंग कैटेकोलामिन रिलीज। तो क्या करती है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ही प्रिवेंट करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओवरडोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी ट्रीटेड विद। एट्रोपिन की ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, नियोस्टिकमिन, पाइरोस्टिकमिन, फाइसोस्टिकमिन या नन। तो कौन सी ड्रग देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फाइसोस्टिकमिन देते हैं, ठीक है। और जो बेलेडोना की पॉइजनिंग जो है इसके लिए अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें भी फाइसोस्टिकमिन आएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एड्रीनर्जिक। तो कौन सी है जो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है, देखिए एफेड्रिन दिया है, डोपामिन, एड्रेनलिन, ठीक है। बाकी लैबिटलोल जो है ये आपकी एंटी एड्रीनर्जिक हो जाएगी, ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। लैबिटलोल जो होता है ये देखिए अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर होता है, दोनों को ब्लॉक करता है। लैबिटलोल और कार्बिडोल दो ड्रग होती है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है। नेक्स्ट है फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, अभी हमने देखा था एट्रोपिन के ओवरडोज में, वही एक ही बात है। तो क्या आंसर देखा था अभी हमने इसका, फाइसोस्टिकमिन देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में कौन सी एंटीकोलिनर्जिक यूज करेंगे, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं वो होते हैं, देखिए अभी मिबिवरिन है, साइक्लोपेंटेलोइड, ट्रोपिकामाइड है, ये मिड्रियाटिक होते हैं दोनों, ठीक है। तो आपका जो है एंटी जो पार्किंसंस में कौन सा यूज़ करता है, बेंजहेक्सोल यूज़ होएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। बेंजहेक्सोल ऐसा एंटीकोलिनर्जिक है जिसको पार्किंसंस डिजीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 ड्रग है इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक होती है और इनको पार्किंसंस डिजीज के लिए यूज़ कर, एंटी पार्किंसंस भी होती है ये, ट्राईहेक्सिफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इरिवर्सिबली बाउंड विद एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। तो अभी वही क्वेश्चन है जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेजेस देखे थे हमने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, है ना। तो कौन सी इरिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनेस्टरेज आपसे पूछा हुआ है, तो उसमें हमने डिफ्लोज देखा था, ये वही है डिसप्रोपाइल फ्लोरोफोस्फेट डिफ्लोज है, इकोथायोफेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ओके। नेक्स्ट ये वही लिखे हुए इरिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्टरेज है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिफ्लोज, इकोथायोफेट, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन, कार्बामेट्स में कार्बोनाइलिन, प्रोपोक्सर। एग्जाम्पल पूछा है बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो है उसमें लोल आता है, लोल वाले सारे क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होते हैं। लोबेलिन दिया है, कोकेन, एटिनोलोल, एर्गोटामिन। आंसर इज ऑप्शन सी, एटिनोलोल। नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर जिनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं, कौन सी ड्रग आती है इसमें, लैबिटलोल। तो अभी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कर रहा था। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। एटिनोलोल दिया है, प्रोप्रेनोलोल। प्रोप्रेनोलोल भी क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। तो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, एटिनोलोल, ओके। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कौन कौन से सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की ड्रग देख लीजिए, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल, ओके। नेक्स्ट है और इसमें देखिए अल्फा 1 ब्लॉकर में जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसोलोसिन। अल्फा 2 ब्लॉकर में आपका योहिम्बिन आ जाएगा। एंटीडोट पूछा किसके लिए, क्यूरेरे पॉइजन के लिए। एंटीडोट बताइए, एट्रोपिन, नियोस्टिकमिन, होमाट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम। तो इसके लिए आपका एंटीडोट हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोस्टिकमिन। नेक्स्ट है इंडिरल इज ए ब्रांड नेम फॉर। तो किसका ब्रांड नेम होता है ये, प्रोप्रेनोलोल का ब्रांड नेम होता है इंडिरल। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल इज ए। तो साल्ब्यूटामोल क्या है, ये देखिए ऑप्शन में मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ब्रोंकोडाइलेटर, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटीटसिव। तो ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेशन कोज कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर। इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सा है, रैमीप्रिल। प्रिल वाले तो क्या होते हैं, ACE इनिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। वालसार्टन, सार्टन वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। विरापामिल इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोप्रेनोलोल इज
बीटा ब्लोकर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर होता है। रेमेडीज फॉर नेजल स्टिफनेस ऑफन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्ब्यूटिरोल, एट्रोपिन, एपिनेफ्रिन या फिनाइलेफ्रिन। आंसर इज ऑप्शन डी, फिनाइल एफ्रिन। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। आप लोगों से पूछा है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, देखिए कौन सी ड्रग होती है, याद रखेंगे नाम, ये पायरेनजिपिन इज स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ओके, और देखिए इसमें ये इप्राट्रोपियम, देखिए एक जो है दो ऐसी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो इप्राट्रोपियम है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, इनको अस्थमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा में तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी एंटीकोलिनर्जिक है जो अस्थमा में यूज़ होती है, तो आपकी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ये वाली होती है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट है ब्यूटोक्सामिन इज, तो ब्यूटोक्सामिन है सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना है। आंसर इज ऑप्शन डी, सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागनिस्ट। कार्बिडिलोल क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था लेबिटालोल एंड कार्बिडिलोल, क्या बताया था, ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं। ओके, देखिए सेलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट नहीं होता, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट भी नहीं है, बोथ अल्फा प्लस बीटा एगोनिस्ट नहीं होता, बोथ अल्फा प्लस बीटा ब्लोकर होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है लेबिटालोल एंड कार्बिडिलोल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्रोड्यूस्ड इट्स इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, तो वही क्वेश्चन है जो अल्फा 1 ब्लॉकर में मैंने आपको कौन कौन सी ड्रग बताई थी, जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। आंसर में कौन सी दी हुई है, टीराजोसिन दी हुई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वे लिखा हुआ अल्फा 1 ब्लॉकर के नाम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर, का नाम कौन सा है बताइए। कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर में आपका आता है, ऑप्शन देखिए, प्रेलिडोक्साइम आता है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, प्रेलिडोक्साइम। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, इंसुलिन, सोडियम क्लोराइड, विटामिन ई या सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में बीटा 2 एगोनिस्ट यूज करते हैं, सालब्यूटामोल, टर्बिटालिन, सालमिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल। नेक्स्ट पॉइजनिंग कोज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देते हैं, तो इसमें देते हैं प्रेलिडोक्साइम देते हैं। देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में अगर आप वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, ऑप्शन सी है प्रेलिडोक्साइम, प्रेलिडोक्साइम नहीं होगा तो एट्रोपिन होगा आपके ऑप्शंस में। ओके, ठीक है, तो ऑप्शंस का अकॉर्डिंग आंसर करना है, किसी क्वेश्चन में एट्रोपिन मिलेगा, किसी में आपको प्रेलिडोक्साइम मिलेगा। आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेलिडोक्साइम। एंटीडोट जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग के लिए होते हैं, एट्रोपिन, प्रेलिडोक्साइम, ओबिडोक्साइम। बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत कौन सा है ये बताइए। देखिए टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। ठीक है, देखिए ग्लूकोमा में ना दो टाइप की ड्रग यूज़ होती हैं, एक तो जो क्या करती है आउटफ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, दूसरी क्या होती हैं जो सिक्रेशन जो होता है एक्वस ह्यूमर का, उसको सिक्रेशन को ही कम करा देती है ना, मतलब कि एक्वस ह्यूमर कम सिक्रेट होगा, एक तो ऐसी ड्रग होती है, और एक क्या करती है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज़ करा देती है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की ड्रग कैसे करती है, उस टाइप से है। देखिए टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स यूज़ होते हैं इसमें, जैसे लैटानोप्रोस्ट हो गया है ना, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो बिल्कुल सही बात है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स क्या करते हैं उसके आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। तो टॉपिकल मियोटिक, जैसे मियोटिक में जैसे आपके कोलिनर्जिक ड्रग जैसे पिलोकार्पिन यूज़ होता है ना, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है, तो ये क्या करते हैं इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या करता है आउटफ्लो को इंक्रीज करता है। टॉपिकल कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, तो हमने देखा था कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर में जैसे एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, जो आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर ग्लूकोमा में यूज़ होते हैं, बिल्कुल सही बात है यूज़ होते हैं। तो ये क्या करता है डिक्रीज एक्वस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक्वस फॉर्मेशन को ही डिक्रीज करा देते हैं, तो ये भी सही है। बीटा ब्लोकर इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, तो बीटा ब्लोकर जो है ये आउटफ्लो को इंक्रीज नहीं कराते, ये क्या करते हैं उसकी फॉर्मेशन को ही डिक्रीज करते हैं, तो ये फॉल्स दिया हुआ ऑप्शन डी। ओके,
तो इसमें देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है ड्रग दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, तो उसमें बीटा ब्लॉकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट आते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आते हैं, और जो क्या करती है उसका जो आउटफ्लो होता है उसको जो ड्रग इंक्रीज करती है उसमें आपके आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते हैं, और एक आपके कोलिनर्जिक ड्रग आते हैं, वो लिखा नहीं हुआ मैंने, ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जो ड्रग दैट इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड के आउटफ्लो को जो इंक्रीज करती है ना, उसमें अभी हमने देख लिया प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स है, इसको आप देख लेना, एनालॉग्स होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग्स में जैसे आपके इसमें आप पिलोकार्पिन जैसे कोलिनर्जिक अल्कलॉइड जो यूज़ होता है ना, ग्लूकोमा उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एजेंट यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट जो होता है पैरालिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन या एड्रोफोनियम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एड्रोफोनियम जो है माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या है, डायग्नोस्टिक एजेंट होता है। ओके, तो डायग्नोस्टिक एजेंट देखिए एक तो एड्रोफोनियम, एक डिट्यूबोक्यूरारिन भी है। फेंटोलामिन बताइए क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, H1 एंटागनिस्ट, अल्फा एंटागनिस्ट, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट या बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट, तो ये अल्फा ब्लॉकर है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में आपका फेंटोलामिन आता है, फिनॉक्सीबेंजामिन भी आता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाइड एंगल ग्लूकोमा, एट्रोपिन, स्टाइलकोलिन, फाइसोस्टिग्मिन या डिट्यूबोक्यूरारिन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फाइसोस्टिग्मिन। नेक्स्ट फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एक्सेप्ट, तो इनमें से एक को छोड़ के सारे के सारे क्या है, बीटा 1 ब्लॉकर है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ऑप्शन देखिए, तो देखिए लेबिटोलोल पहले ही ऑप्शन में मिल गया जो नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करता है, बाकी एसबिटोलोल, एटेनोलोल, मिटोप्रोल तीनों के तीनों क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, आप हमने देख ही लिए पहले। नेक्स्ट बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन, दोनों को अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक कौन सी ड्रग करती है, लेबिटोलोल, मिटोप्रोलोल, एसबिटोलोल या पिंडोलोल, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लेबिटोलोल हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में देखिए हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, इसके अभी एक पार्ट और लेके आऊँगी इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज का, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ड्रग यूज्ड एज नेजल डीकंजेसेंट, ज़ाइलोमेटाजोलिन, मॉर्फिन, पिलोकार्पिन या एट्रोपिन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।